तो टॉकी टॉक में आज हमारे मेहमान हैं हकीम साहब। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। तो आप हकीम हैं? नहीं, इंजीनियर है। कैसी बात कर रहे हो यार? अभी तो आप लोगों ने कहा कि आइए बात करते हैं हकीम से, अब मुझसे ही पूछे कि मैं कौन हूँ। क्या हमारे कहने का मतलब था कि आप इस पेशे में कैसे आए? मुकदमा हार गया था। मतलब हार गए? जी, मुकदमा हार गया था। क्या आप वकील थे? उससे पहले प्रोफेसर था। प्रोफेसर थे? दरअसल शुरुआत में मैं पुकार लगाने का काम करता था। कभी कहते हैं कि वकील थे, कभी कहते हैं कि प्रोफेसर थे, और अभी कह रहे हैं कि अदालत में आप पुकार लगाते थे। भाई बात दरअसल ऐसी है कि हमारे अब्बा जो थे वो थे नंबर 1 बवासीर के इलाज में। भाई अब्बा का कहना था कि कैसा भी बवासीर हो 3 खुराक में छू। तो जज साहब को था बवासीर, इस वजह से जो है वो फैसले नहीं दे पा रहे थे। फैसलों का बवासीर से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, ताल्लुक बिल्कुल है। भाई जज फैसले तब दे पाएगा जब वो बैठ पाएगा, तो बवासीर की वजह से वो बैठ नहीं पा रहे थे। तो अब्बा ने जो है उनको 3 खुराकें दी, और जैसे ही 3 खुराकें दी, लो भाई उनके फैसले शुरू हो गए। तो भाई मौका माहौल देख के अब्बा ने उनसे किया कि भाई हमारे बेटी कोई जुगाड़ करो, कोई नौकरी वगैरह का। तो भाई जज साहब ने पूछ लिया कि आपका बेटा करता क्या है। लो भाई उनका इतना कहना था कि मैं जज साहब के हवेली पे अपने अब्बा को पुकारता हुआ पहुंच गया। अब्बा हो अब्बा, अब्बा हो अब्बा। जज साहब ने कहा कि अजान कौन दे रही है? भाई अब्बा ने कहा मेरा बेटा है, मुझे पुकार रिया है। भाई क्या देखता हूँ कि जज साहब ने मुझसे 2-3 अलग अलग नामों से पुकारने लग गई। कहने लगे हो गया फैसला। भाई अदालत में जो है एक पुकार लगाने वाले की जगह खाली है, कल से इसको भेज दो। तो इस करके जो है मैं अदालत में पुकार लगाने लगा। फिर पुकार लगाते लगाते आप प्रोफेसर कैसे बन गए? छुट्टी की वजह से। भाई बात ऐसी है कि अदालत में रहती थी छुट्टी। गर्मियों में गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों में सर्दियों की छुट्टी, और बरसात में अदालत की कोई छुट्टी नहीं होती। सही कहा। बरसात में अदालत में भर जाता था पानी। भाई अदालत थी एक, जज था एक, मुकदमों की फाइलें थी बहुत ज़्यादा। तो फाइलों के बोझ से जो है अदालत का जो फर्श जो है जमीन में नीचे धसक गया। तो जिसकी वजह से अदालत में भर जाता था पानी और हो जाती थी छुट्टी। और जब अदालत खुलती तो जज साहब छुट्टी लेके चले जाते थे बाहर, मैं रहता था खाली। भाई अब अदालत में पानी के भर जाने से आपकी प्रोफेसरी का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, ताल्लुक बिल्कुल है, वही तो बता रही हूँ। भाई जब छुट्टी हो जाती थी तो मैं रहता था खाली। मुझे लग गया पढ़ने का शौक। मैं सही बता रही हूँ आपको, दिन रात पढ़ता रहता था। भाई अदालत के अंदर पढ़ रहा हूँ, अदालत के बाहर पढ़ रहा हूँ, दिन में पढ़ रहा हूँ, रात में पढ़ रहा हूँ, दिन रात पढ़ा करता था। ये समझ लीजिए कि ये मोटी मोटी किताबें पढ़ा करता था। पढ़ना तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं दरअसल वैसी वाली किताबें पढ़ता था। भाई जवानी के दिन थे, जिस्म रहता था एकदम उफान पे। तो अपनी जवानी के दिनों में हम पढ़ा करते थे बिल्लो की जवानी जिनने किसी की ना मानी। आपने पढ़ी है कभी बिल्लो की जवानी? हम ऐसी बेकार की किताबें नहीं पढ़ते। हाँ भाई, आजकल के लोग पढ़ते कहाँ, देखते हैं। आप भी देखते होंगे इंटरनेट पे। आप सिर्फ अपनी बात करें, जो पूछा जाए ना उसका जवाब दें। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। भाई दिन रात मुझे पढ़ता देखकर लोग बाग प्रोफेसर प्रोफेसर कहने लगे। और ये बात जो है अदालत से उठकर सीधे पहुंच गई मोहल्ले में, मेरे घर में। क्या देखता हूँ भैया, मोहल्ले के 4-5 बच्चे मेरे घर में मुझसे पढ़ने के लिए आने लगे। फिर आप बच्चों को क्या पढ़ाते थे? भाई जो खुद पढ़ते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे। भाई हम भी खुश, बच्चे भी खुश। आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। आपकी ज़िंदगी हमें भी आ रहा है, बहुत आपकी मज़ा आ ज़िंदगी रहा है। की जो यात्रा है वो बड़ी मज़ेदार है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फिर आप वकील कैसे बने? ठंड की वजह से। जी भाई बात ऐसी है कि ठंड पड़ रही थी जोरों की। अब्बा हमारे लिए ले आए कोट, और कोट का रंग था काला, ब्लैक। तो भाई कोट पहन के हम पहुंच गए अदालत। लो भाई वहाँ पे जो एक बहुत ही मामूली शक्ल का आदमी खड़ा हुआ था। ये मामूली शक्ल से आपका क्या मतलब है? आप दोनों ने अपनी शक्लें नहीं देखी? आप आगे बताएं। हाँ तो भाई जो मामूली शक्ल का आदमी था वो हमसे कहने लगा कि वकील साहब केस लड़ लो, वकील साहब केस लड़ लो। भाई हमारा जो है दिल पसीज गया और हमने उसका मुकदमा लड़ा।
क्या किससे कहानियां सुना रहे हैं आप? आपका आपकी मतलब किसी ने आपको पहचाना नहीं, किसी ने आपकी डिग्री नहीं मांगी? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर आगे क्या हुआ? आगे किया, मैं मुकदमा हार गया, नौकरी चली गई। तो भाई अब्बा ने मुझसे किया, देखो बेटा, जिसने जो है कोर्ट कचहरी देख ली उसने दुनिया देख ली, टेंशन मत ले, बिल्कुल मत घबरा, अपना खानदानी पैसा संभाल ले। तो इस तरह जो है मैं हकीम बन गया। तो तब से आप अपना दवा खाना चला रहे हैं? नहीं, दवा खाना मुझे चला रही है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि देश कैसा चल रहा है? देश देश एकदम बढ़िया चल रही है, दौड़ रही है, भग रही है। भाई कानपुर से बरेली चल रहा है, बरेली से लखनऊ चल रहा है, लखनऊ से जो है दिल्ली चल रहा है। हाँ, अभी बीच में परमिट खत्म हो गया था तो थोड़े दिन खड़ा रहे, तो एकदम बढ़िया चल रही है, दौड़ रही है, भग रही है। मैं देश की बात कर रहा हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं भी देश की बात कर रहा हूँ। भाई मेरे मामू के जो है ट्रक का नाम देश है। नहीं, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, वतन की, कंट्री की। माफ कीजिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका देश मतलब ट्रक चलाता कौन है? प्रधान। हाँ? जी, ड्राइवर का नाम है खच्चू प्रधान। बहुत टाइम से जो है मामू के ट्रक को चला रहा है। फिर आपके ट्रक का चालान कैसे कट गया? क्या प्रधान आपके ट्रक का ट्रक मत कह देना, बता दे रही हूँ मैं, ट्रक मत कह देना। दो बार पहले भी आप लोग ट्रक कह चुके हो, ट्रक मत कह देना। ट्रक नहीं है वो, हमारे खानदान का बच्चा है। आप प्लीज आप आराम से रिलैक्स। तो भाई बात ऐसी है कि हमारे हैं 5 मामू, जाहिर सी बात है 5 मुआनियाँ भी हैं, लेकिन किसी की कोई औलाद नहीं है। भाई 5 बार हनीमून पे भी गए, खूब मेहनत की, लेकिन रिजल्ट जो है एकदम 0 निकला, एकदम 0। भाई आज हम एक बात बता रही हूँ। एक बार की बात है कि नैनीताल से आते वक्त मुमानी ने जो है एक ट्रक देख लिया, उसके पीछे लिखा था चिल्लाओ मत, आपका बच्चा हूँ। बस भैया, मुमानी ने जो रोना शुरू किया, जो फेल फट्टे मचाए कि मामू जो है अगले दिन एक ट्रक ले आए। लेकिन फिर दिक्कत, ट्रक का नाम क्या रखा जाए? कोई कह रहा है कि हरिमोहन रख दो, कोई कह रहा है रहमानी रख दो, कोई कह रहा है राधे श्याम रख दो। इस करके जो है घर में खूब झगड़ा हुआ। फिर मोहल्ले के जो है कुछ बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है देश रख दो। भाई देश जो है सबका होता है, औरत, आदमी, बच्चा, बूढ़ा, बकरी, जानवर, पेड़ पौधे, भाई देश तो सबका होता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, देश जो है वो सबका होता है। फिर एक ख्याल आता है, जहन में एक सवाल उठता है कि क्या नाम बताया था आपने जो ट्रक चलाते हैं? सॉरी, प्रधान। हाँ, प्रधान। वो मतलब प्रधान चालान पे चालान कटवाते रहे देश का, क्या वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते? रखते, ध्यान तो बहुत रखते हैं, लेकिन अपना एक से एक बेहतरीन कपड़े, एक से एक बेहतरीन टोपियाँ, एक से एक घनघोर काले चश्मे। भाई चश्मा तो उनने आज तक उतारा नहीं है। दिन का तो ठीक है, पर अगर रात में चश्मा पहन के देश चलाएंगे, ट्रक चलाएंगे तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकता क्या, होता रहता है। जब देखो तब देश कहीं ना कहीं उल्टा पड़ा मिलता है। फिर आप लोग प्रधान को हटाते क्यों नहीं? डेमोक्रेसी की वजह से। डेमोक्रेसी वजह से? जी भाई, दरअसल हमारे घर में डेमोक्रेसी, फैसला वही माना जाता है जिसके होते हैं वोट ज़्यादा। तो सारी मुआनियाँ हो जाती हैं एक तरफ, जीत होती है उनकी। अजीब किस्म के लोग हैं। आपका प्रधान इतनी गड़बड़ करता है, फिर मुमानिया मिलकर उसको जिता क्यों नहीं है? कहानियों की वजह से। कहानियों की वजह से? जी, मैं बता रहा हूँ, कहानियों की वजह से। भाई बात ऐसी है कि हमारी मुआनियों को बचपन से थी कहानी सुनने की आदत। बस भाई प्रधान जो है उनकी वही कमजोरी ताड़ गया, तब से वो आके उन्हें नई नई कहानियाँ सुनाता रहता है और मुआनी उसमें खुश है। और मजाल है किसी की कि प्रधान को हटाने की कोई बात भी करे, इस वजह से जो है प्रधान उनके साथ, मतलब देश के साथ जो है मनमानी कर रहा है। अलग मौजू से हटके सवाल है कि जो आप लोगों के जो इश्तिहार होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं कि नामर्द रोगी मिले, शीघ्र पतन, कमजोरी वगैरह? मतलब भाई बात जो है कि हमारे पास जो मरीज जो है इन्हीं के ज़्यादा आते हैं। ऐसे इशारे न करें, लोग देख रहे हैं। हम भी लोगों के देखते हैं, हाथ, चेहरे। भाई आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अब वो टीवी पे आते हैं, उनका जो खूब बिक रहा है। भाई हमारा जो दिख रहा है वो बिक रहा है। कितना कमा लेते हैं? यही कोई 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार? हाँ,
साल में इससे ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती। फिर घर का खर्चा क्या चलता है? घर, भाई घर जो है अपना खर्चा खुद उठा रही है, सही बता रही हो। घर जो पुश्तैनी है, किराए पे दे रखा है। हम लोग जो है घर के बाहर टेंट ला के रहते हैं, और मैं शाम को पुड़िया बेचने निकल जाता हूँ, उससे थोड़े बहुत जो बाकी खर्चे होते हैं पूरे हो जाते हैं। तो आप दवाइयों की पुड़ियाँ बेचते हैं? नहीं, चूरन की। भाई हमारे पास जो मरीज आते हैं वो हमसे भी ज़्यादा गरीब होते हैं। भाई आजम, अब तुम ही बताओ, 25 रुपए में कौन सी जड़ी बूटी आएगी, और क्या ही मरीज ठीक होगा? जिनके पास पैसे हैं उनके पास पेशेंस नहीं है। तो भाई नकली दवा देने से बेहतर है कि मरीज को चूरन ही बेचा जाए। मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज शाम को दादा दादा कह के खिलौने मांगते हैं, और मैं रोज कह देता हूँ कि कल ले आऊँगा, दवा खाने में भूल आया। अब कल की हकीकत तो सबको पता है, और वैसे भी ये डॉक्टरी हकीमी धंधे नहीं होते, धर्म होते हैं, फर्ज होते हैं। और मैं इतना जान रहा हूँ कि अपना फर्ज कोई ढंग से निभा नहीं रहा है। निभा रहा होता तो देश की आज जैसी हालत नहीं होती भाई। यह आपने एकदम सही कहा कि हमने, हमारे लीडर्स ने अगर अपना फ़र्ज़ ढंग से निभाया होता तो देश की ये हालत नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टॉकी टॉक।